अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 29 मई के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं जिसका जवाब मैंने पहले ही आपको दे दिया है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कुछ कहा, अगर आप इंटरेस्ट सकते हो तो सुन सकते हैं, वरना तो खबरें सुन के वीडियो को बंद कर सकते हैं। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कर्फ्यू में छूट के बाद जमीनी, समुद्री और रेलवे सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर बस सर्विस इतवार 31 मई से शुरू हो जाएगी, लेकिन मक्का मुकर्रमा में भी बस सर्विस शुरू नहीं की जा रही है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साप्को ने ऐलान किया है कि इतवार से सऊदी अरब के सभी शहरों में बस सर्विस मिलेगी, लेकिन मक्का मुकर्रमा अभी इससे बाहर है। बस सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए बुकिंग जुमेरात 28 मई से शुरू कर दी गई है। रिजर्वेशन साप्को की वेबसाइट और एप्लीकेशन से कराई जा सकती है। इसी के साथ टैक्सी और एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जारी रहेगी। जाजान और फुरसान आइसलैंड के बीच पानी के जहाज जुमेरात 28 मई से चलने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आगे कहा कि 31 मई से ही रेलवे सर्विस भी शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनों में भी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि मस्जिदों में जमात के साथ नमाज की अदायगी के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बूढ़े लोग और 15 बरस से कम उम्र के बच्चे मस्जिदों में न आए। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कहा कि मस्जिद में आते वक्त अपने साथ जानमाज साथ लेकर आए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त और नमाज की अदायगी के बाद दरवाजों पर भीड़ न लगाए, एक एक होकर निकलते रहे। तो यहाँ क्लियर ये हो गया कि मस्जिदों में आपको अगर नमाज पढ़नी है तो अपनी जानमाज या फिर कहे कि मुसल्ला साथ लेकर जाना है। मस्जिदी कालीन पर आप सीधे नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, आपको अपनी जानमाज बिछानी होगी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने 1 करोड़ से ज्यादा मस्जिदों के कालीन, 43 मिलियन से ज्यादा कुरान पाक के नुस्खे, 6 लाख से ज्यादा कुरान पाक व किताबों की अलमारियों और रहलों को सैनिटाइज कर दिया, जबकि 1,76,000 से ज्यादा बाथरूम और वजू खानों को भी सैनिटाइज कर दिया गया है। सभी मस्जिदों में सैनिटाइजर उपलब्ध करा दिए गए। तो इस खबर से क्लियर यह होगा, आपको अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है तो अपनी जानमाज या फिर मुसल्ला लेकर जाना है और सैनिटाइजर वगैरह वहाँ पर है। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वजू अपने घर से करके जानी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन रखनी होगी आपको मस्जिद के अंदर, यानी मिलकर खड़े नहीं होना होगा। सऊदी अरब में जुमेरात को कोरोना के 1644 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि सऊदी भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 80,185 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 3,531 है। इस हिसाब से अब तक कोरोना से कुल ठीक होने वालों की संख्या 54,553 हो गई है। मिनिस्ट्री ने कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान 16 नई मौत कोरोना से हुई है। इस हिसाब से अब तक कोरोना वायरस से सऊदी अरब में मरने वालों की संख्या 441 हो गई है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अबद आली ने कहा कि कोरोना वायरस अभी बाकी है, सुरक्षा नियमों का पालन करें, उनको बिल्कुल भी न तोड़े। वायरस लगने से बचने के लिए सरकार की तरफ से जो भी सुझाव या नियम बताए जा रहे हैं उन पर पाबंदी करें। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अल अबद आली ने एक बार फिर लोगों से कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। सऊदी शहरी और यहाँ पर मौजूद अजनबी इससे एहतियात बरते। जाने अनजाने में ऐसा कोई काम न करे जिससे वायरस ट्रांसफर होता हो या फैल जाता हो। अपने माँ बाप, बच्चों, प्यारों और दोस्तों की सेहत व सलामती का भी ख्याल रखें। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट कमेटी ने ऐलान किया है कि जुमा और फर्ज नमाजों के लिए मस्जिद नबवी में आम नमाजियों की एंट्री पर पाबंदी थी, है और रहेगी। सरकार की तरफ से अगली सूचना आने तक पाबंदी जारी रहेगी, यानी कोई भी आम इंसान अभी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकेगा। सिर्फ वहाँ के स्टाफ और जो वर्कर वगैरह होते हैं, जो क्लीनर्स होते हैं, वही नमाज अदा कर सकेंगे मस्जिद नबवी के अंदर। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट कमेटी ने यह क्लियर कर दिया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेज और वीडियो बिल्कुल गलत है, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी के दरवाजे आम नमाजियों और विजिटर्स के लिए खोल दिए हैं। तो इस खबर से ये चीज़ क्लियर होगी कि दोनों मुकद्दस मस्जिदों में, यानी मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में आम लोगों की एंट्री पर अभी भी पाबंदी बरकरार है। जैसे कि आप जानते हैं 31 मई से लोकल फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, मतलब सऊदी अरब के अंदर जहाज़ों का आना जाना शुरू हो जाएगा। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस को फैलने के लिए पैसेंजर्स पर जो नियम लगाए जा रहे हैं उनको आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब इंटरनेशनल फ्लाइट चलेंगी तो तकरीबन यही नियम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नियम किस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ।
पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। नोज मास्क और दस्ताने ज़रूर लगाने होंगे, इसके बिना एयरपोर्ट में एंट्री नहीं होगी। तो आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। दस्ताने और मास्क फ्लाइट के दौरान और जहाज से उतरने के बाद भी इस्तेमाल करने होंगे। मतलब ये हुआ कि आपको दस्ताने और नोज मास्क एयरपोर्ट में एंट्री से पहले पहनना है और पूरे सफ़र के दौरान आपको पहने रखने हैं दोनों चीज़ें। और फिर बाहर निकलते टाइम जब आपका सफ़र पूरा हो जाएगा तब आप दस्ताने या नोज मास्क हटा सकते हैं। बाकी एयरपोर्ट में या फिर जहाज के अंदर आपको लगातार पहने रखने हैं दोनों चीजें। इसी के साथ टिकट के लिए कहा गया है कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही अभी बिक रहे हैं। लोकल फ्लाइट्स के लिए को सफर करना है वो सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट खरीद सकेंगे। एयरपोर्ट में आने वाले सभी पैसेंजर्स का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर किसी ने टेम्परेचर चेक कराने में आनाकानी की या दस्ताने नहीं पहने, नोज मास्क नहीं लगाया तो उसको एयरपोर्ट में एंटर होने की इजाजत नहीं मिलेगी। सभी पैसेंजर्स को बुकिंग के टाइम ये क्लियर करना होगा कि उनको कोरोना वायरस है या फिर नहीं, या फिर टेस्ट वगैरह उन्होंने कुछ ऐसा कराया है या कोई सिम्टम्स है या नहीं। किसी भी पैसेंजर को हैंड बैग के लिए सिर्फ एक पीस की इजाज़त होगी और जो 7 किलो का होगा, मतलब 7 किलो से ज़्यादा का हैंड बैग नहीं चलेगा और एक ही पीस की इजाज़त होगी लोकल ट्रैवल करने के लिए। जहाज़ों में चढ़ते और उतरते वक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से टच होकर नहीं चलना है, बीच में 1 से 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। इसी के साथ यहाँ आपको बता दें कि करेंसी का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो तो उससे पेमेंट की सुविधा रखी गई है एयरपोर्ट के और फ्लाइट के दौरान। इसी के साथ आपको बता दें कि सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से सभी एयरपोर्ट को कहा गया है कि हर 3 घंटे में एयरपोर्ट को सैनिटाइज करना है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। सिविल एविएशन की तरफ से सभी एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल होने के बाद मास्क और दस्ताने फेंकने के लिए एक स्पेशल डस्टबिन रखा गया है और लोगों को हिदायत की गई है कि वो इस्तेमाल किए गए मास्क और दस्ताने इसी ड्रम के अंदर डालें। तो इस तरह से ये नियम थे लोकल फ्लाइट्स के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन इंटरनेशनल फ्लाइट से भी है जो आने वाले वक्त में आपको काम देंगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उम्रा और ज़ियारत पर अभी भी पाबंदी लगी रहेगी, लेकिन इस पर लगातार जांच कमेटी काम कर रही है और जैसी हालात होंगे इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हज मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस से जो आम जिंदगी प्रभावित हुई थी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर लाया जा रहा है और उम्रा और ज़ियारत के खुलने का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ने कहा कि एक्सपर्ट की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, जैसे ही हालात बेहतर नजर आएंगे कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो इस हिसाब से अभी तक उम्रा या फिर ज़ियारत पर या फिर मस्जिद में दाखिले पर किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली है। जैसा सब कुछ पहले था वैसा ही रहेगा। आपको बता दें कि 21 जून से मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ को छोड़कर बाकी सभी मस्जिदों में फर्ज नमाजें और जुमा की नमाज अदा करने की इजाजत होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सऊदी अरब के बाकी सभी शहरों में मतलब मक्का मुकर्रमा को छोड़कर 31 मई से मस्जिदों के अंदर दाखिले के लिए छूट मिल गई। मतलब फ़र्ज नमाज और जुमा की नमाज 31 मई के बाद सभी मस्जिदों में पढ़ी जा सकती है सऊदी अरब की, बस मक्का शहर इससे बाहर है। तो जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि 28 मई से कर्फ्यू में छूट दे दी गई है, 31 मई से और ज़्यादा छूट मिलने जा रही है और 21 जून से कर्फ्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सुरक्षा नियम बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है और ये जारी रहेगा जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ मार्केटिंग के लिए जो नियम बताए गए हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नियम सभी शॉपिंग मॉल, छोटी दुकानों या कहे कि सभी बाज़ारों पर जो है लागू होते हैं। तो ये नियम कुछ इस तरह से है, किसी भी दुकान या शॉपिंग मॉल का जो एरिया है एक ग्राहक के लिए 2.10 मीटर एक ग्राहक के लिए होगा। मतलब ये कि टोटल दुकान की लंबाई या चौड़ाई को नापा जाएगा और 2.1 मीटर एक ग्राहक के लिए जगह छोड़ी जाएगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इस दुकान के या फिर इस शॉपिंग मॉल के अंदर एक टाइम में कितने लोग रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लोग वहां पर होते हैं तो उनको बाहर लाइन में लगाया जाएगा, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। जब अंदर से लोग बाहर निकलेंगे तब दूसरे लोग अंदर जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि दुकानों, शॉपिंग सेंटर या फिर शॉपिंग मॉल के मालिकों को हिदायत की गई है कि दस्ताने, नोज मास्क और सैनिटाइजर के इंतजाम करके गेट पर ही रखें और टेम्परेचर भी चेक होना है। मतलब जो भी कोई कस्टमर जाएगा उसका टेम्परेचर चेक होना है, उसको सैनिटाइजर उपलब्ध कराना है और उसको दस्ताने और नोज मास्क भी उपलब्ध कराना है। उसी के बाद उसकी एंट्री दुकानों या फिर शॉपिंग मॉल्स में होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको जोर दिया जाएगा, लेकिन कुछ सूरतों में जो है कैश से भी काम चला जाएगा। मतलब अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो बेहतर है कि आप उसी से पेमेंट करें और एक दूसरे के हाथों से निकली हुई करेंसी को न छुए। और इसी के साथ आखिर में आपको बता दें कि दुकानों, शॉपिंग मॉल के अंदर आप 2 लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ जा सकते हैं। बड़ी टीम बनाकर या ग्रुप बनाकर
दुकानें शॉपिंग मॉल के अंदर न जाए, इससे मना किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग एक साथ दाखिल हो सकते हैं दुकानों या शॉपिंग मॉल या फिर शॉपिंग सेंटर के अंदर। तो ये इस तरह से कुछ नए नियम थे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहेंगे सऊदी अरब के अंदर। मतलब 21 जून के बाद भी ये नियम जारी रहेंगे। तो दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं रमज़ान भर आपसे ये कहता रहा कि वीडियो टाइम पर नहीं है। मैं ईद के बाद वीडियो रात को दूंगा 12 बजे या 1 बजे, इतने ही टाइम आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन ऐसा अभी भी देखने में नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कल भी कोरोना वायरस की बड़ी रिपोर्ट आपको बना कर दी। इससे पहले मैंने आपको बताया कर्फ्यू का चालान कैसे हटेगा। तो इस तरह की वीडियो पे जब मैं काम करता हूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मगरिब के बाद से ईशा के बाद हो जाती है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए काफ़ी कुछ सोचना होता है, काफ़ी कुछ करना होता है, क्योंकि आपको देखने को मिलता होगा मैं कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता हूँ जो आपको दूसरे की वीडियोज़ में नहीं मिलेगा। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल का सबब बन रही है, मुश्किल का कारण बन रही है, क्योंकि फटाफट खबरों की वीडियो के जब तक टाइम होता है तो मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और यही वजह हो रही है कि मैं रात को वीडियो नहीं बना सका। तो आज से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक अब मैं रात को नहीं उठाऊंगा। मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है कि न्यूज़ की वीडियो, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कि इसको टाइम पे दिया जाए। बाकी जो और टॉपिक की वीडियो होंगी उसको मैं टुकड़ों में बना लूँगा। जैसे कि आज मुझे टाइम मिला, थोड़ा सा मैंने आज काम कर लिया, रिकॉर्डिंग वगैरह, कल को एडिटिंग कर ली, फिर उसको अपलोड कर दिया। लेकिन ये वीडियो आपको इंशाल्लाह टाइम से मिलेगी, पक्का प्रॉमिस है। मतलब 30 मई की वीडियो आपको रात को मिल जाएगी ज़रूर। अब तक जो सुविधा आपको आई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इंशाल्लाह आगे से टाइम से वीडियो आएगी। और अगर आज फ्राइडे नहीं होता तो वीडियो शायद आप तक नहीं आ पाती, क्योंकि ड्यूटी शुरू हो गई, सबके काम शुरू हो गए, आप लोगों के, हमारे सबके। तो ये फ्राइडे था तो वीडियो मैंने आपको देर सवेर दे दी। लेकिन इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस है कि 30 मई से अब शिकायत नहीं आएगी। मुझे दूसरी वीडियोज़ पे फोकस नहीं करना है, उनको मैं सेकेंडरी में लूँगा, इसको मैं प्राइमरी में लूँगा। तो शुक्रिया, बने रहिए। तो आपने ये मैसेज और ये वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया। आपने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल, इसके लिए शुक्रिया। कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।